अच्छा, ये जो है ना इसका पूरा इंटरफेस, ये बेसिकली इसका होम पेज है। होम पेज पे बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ आपको विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे, पाई चार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, आपको टाइम सीरीज़ नज़र आ रहा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, आपको रियल टाइम एनालिसिस नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। अब जैसे ये वाला है, ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि भाई लाइक लेट से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पूरा स्नैपशॉट है कि मैं पास्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज़ है, 7 डेज़ के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स आए वेबसाइट पे, 3.5 के, अराउंड 3500 यूज़र्स। कितना रेवेन्यू लास्ट 7 डेज़ के अंदर हुआ है, 4,32,000। मेरा कन्वर्जन रेट क्या था, यानी कितने यूज़र्स आए वर्सेस कितने कन्वर्ट हुए, एवरेज मेरे नंबर ऑफ़ सेशंस कितने थे, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बता रही है। फिर आपको यहाँ पे बता रहा है रियल टाइम। रियल टाइम क्या है बेसिकली, अभी वेबसाइट पे कितने लोग बैठे हुए हैं मेरी वेबसाइट पे, रियल टाइम में ये एज़ न्यू एज़ या एज़ लेटेस्ट एज़ 5 मिनट्स का डेटा आपको बताना शुरू कर देता है कि बेसिकली पूरी एक्टिविटी जो बता रहा है आपको लास्ट 30 मिनट्स की बता रहा है। लास्ट 30 मिनट्स के अंदर कितने यूज़र्स आए, 5 मिनट पीछे होगा ये अभी। ये लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी 9:45 हो रहे हैं तो 9:40 तक का इसका डेटा होगा, 9:10 से लेकर 9:40 के बीच में यूज़र्स आ होगा। फिर आपके पास नीचे आ गया चैनल वाइज रिपोर्टिंग आ गई कि आपके पास किस चैनल से, किस ट्रैफिक चैनल से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया। अब इसके अंदर आपका सोशल, ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट डिस्प्ले, रेफरल, ईमेल, बाकी अदर सोर्सेज हो सकती हैं। सोर्स बताता है कि भाई लेट से अगर डिस्प्ले से आया तो डिस्प्ले के अंदर सोर्स क्या थी, पेड थी या नहीं थी, या रेफरल था बेसिकली, या अगर सर्च से आ रहा है तो आया वो पेड सर्च थी या ऑर्गेनिक सर्च थी, सोशल था तो ऑर्गेनिक सोशल था या पेड सोशल था। तो वो सारी आपको सोर्सेज और रेफरेंस बता रहा है। ये बेसिकली आपका पेज लोड स्पीड का बता रहा है कि योर पेज लोड स्पीड इज़ स्लो इन पाकिस्तान। अब ये मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ का बता रहा है कि भाई लाइक लेट से यूएसए में ऑब्वियसली इंटरनेट हमारे से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वहाँ लोड टाइम इसका कम है, 2 सेकंड के आसपास, 2 से 3 सेकंड के दरमियान खुल रही है। पाकिस्तान में मेरी वेबसाइट 5 से 6 सेकंड के आसपास या 6 से ऊपर भी कई खुल रही है, ये एवरेज लोड टाइम है। ऑब्वियसली ये वाइटर्स हमें बता रहे हैं, अगर लेट्स से मुझे बता रहा है पाकिस्तान के अंदर लोड टाइम है ज़्यादा है, तो आप लोग बताइए यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, डेवलपर को क्या इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी, किस तरीके से होती है, आपकी जो वेबसाइट होती है ना तो उसमें जो फाइल्स होती है ना, बाज़ों का बड़ी फाइल्स होती हैं तो उनको मिनिफाई करना पड़ता है। आपकी थीम की फाइल एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती हैं, वो आपको रिमूव करानी होती हैं। आपकी वेबसाइट पर अगर इमेजेस जो वेब स्लाइडर्स या बैनर्स या जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा रॉ इमेजेस लगे, रॉ इमेजेस से मुराद के वो जो आपने पिक्चर खींची और उसको मिनिफाई नहीं किया, डायरेक्टली 25 MB की तस्वीर अपलोड करती तो जाहिर सी बात है सर्वर पे लोड आ जाएगा। आप जो सर्वर यूज़ करो वो शेयर्ड सर्वर होता है, शेयर्ड सर्वर पे लोड आ रहा है, इट मीन्स कि जो है वो वेबसाइट स्लो खुलेगी, स्लो रिस्पॉन्ड करेगा वो। तो उसके लिए आप उसको इमेजेस को मिनिफाई कराते हो, डिफरेंट टूल्स के थ्रू भी हो जाती हैं, वो डेवलपर्स कर देते हैं, वरना आप वापस क्रिएटिव से अपने बोल के बोलो यार अगर ये 3 MB की है तो प्लीज़ इसको 1 MB पे करके दो, उसका साइज़ 4 इमेजेस 5 इमेजेस जो भी हैं उसके पैक का 1 MB पे या 800 KB पे करके दो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, जितना ऑप्टिमाइज़ हो सके कि उसकी क्वालिटी भी ख़राब ना हो, जो आप मैसेज या प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हो उसका विजुअल भी क्लियर हो, कस्टमर को भी समझ आता है, उस हद तक आप उसको मिनिफाई करते हो इमेजेस को। इसे स्क्रिप्ट का भी हो गया। फिर सर्वर एंड पे भी आप देखते हो कि यार मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ क्या ऐसा नहीं बहुत सर्वर ही माठा है बहुत ज़्यादा कि वो सर्वर ही लोड नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, सर्वर ही बेकार है, बिल्कुल वेबसाइट पे लोड ना हो, मेरी वेबसाइट का साइज़ ऑप्टिमल है, मेरी इमेजेस का साइज़ ऑप्टिमल है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। तो इट मीन्स यू हैव टू चेंज द सर्वर इज़ वेल। आप यहाँ पे डेवलपर को बोलोगे यार मेरा सर्वर चेंज करो प्लीज़। फिर आपके पास और इनसाइट्स आ जाती हैं कि भाई एक्टिव यूज़र्स कितने थे, यूज़र रिटेंशन क्या है। यूज़र रिटेंशन से मुराद फ़र्क है, फिर आपके पास एक यूज़र आ जाता है तो आप उसको कब तक वो दोबारा वेबसाइट पे आ रहा है, सेकंड वीक में भी आ रहा है वो नहीं आ रहा, थर्ड वीक में भी आ रहा है नहीं आ रहा वो यूज़र, तो वो बता रहा है कि भाई यूज़र आपका जो आ जाता है वो कितने हद तक रिटेन रहता है वेबसाइट के ऊपर। फिर यूज़र बाय टाइम ऑफ द डे रिपोर्ट आ जाती है, ये नीचे जो है बेसिकली आपके संडे मंडे ट्यूसडे चल रहा है। फिर जो डार्केस्ट ब्लू कलर है दैट रिप्रेजेंट्स के जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम बैंड के अंदर या इस पर्टिकुलर आवर के दौरान आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स थे, एक्टिव यूज़र्स थे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मंडे वाले दिन देखें टॉप पे तो 12 बजे के बाद रात में 12 से 1 के दरमियान मेरे पास सबसे ज़्यादा विजिटर्स थे, 616 विजिटर्स। उसके बाद फिर 1 से 2 के दरमियान मेरे पास 486 थे। तो देखो थोड़ा सा कलर उसका लाइट हो गया। मेरे पास सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान 220 थे, तो वो देखो बिल्कुल लाइट ब्लू हुआ है कलर उसका।
फिर आपके पास सेशंस जो आ रहे हैं वो सेशंस बेसिकली किन किन कंट्रीज़ से आ रहे हैं। अब मेजॉरिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान में एडवर्टीजमेंट हो रही है तो ज़्यादातर मेजॉरिटी आपके ट्रैफिक पाकिस्तान से ही आएगा, वो रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, अगर इसमें आपकी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आप लिस्टेड होते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत होता, फिर आप देख रहे होते कि यार ऑर्गेनिकली मैं सर्च कर करके कहाँ पे रह रहा हूँ। अगर मैं ऑर्गेनिकली सर्च कर रहा हूँ, इट मीन्स पेड साइट पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं अपनी इंश्योर करूँ अगर ई कॉमर्स है तो मैं वहाँ डिलीवरी कर सकूँ, और अगर ई कॉमर्स नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है लाइक उर्दू पॉइंट, तो वहाँ फिर कंटेंट उन लोगों के हिसाब से भी डालूँ कि वो अगर सर्च करके आ रहे हैं तो कोई कंटेंट भी देखें, वो कंटेंट देखेंगे तो उनका सेशन ड्यूरेशन इंप्रूव होगा मेरी वेबसाइट पे। अगर आज 20 सेकंड आके रुक रहे हैं तो कल को 1 मिनट 20 सेकंड पे मुझे लेके जाना है, मेरा ये गोल होना चाहिए। अब गोल्स आपके चेंज हो सकते हैं, किस तरह की आपकी वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है, किस निश में आपकी वेबसाइट फॉल करती है, और आप किस तरह के प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में इंफॉर्मेशन में डील कर रहे हो। देन फिर आपके पास बाय डिवाइस आ गया। मोस्टली 90 to 92% के आसपास आपका ट्रैफिक होता है मोबाइल से। मोबाइल के बाद फिर आपका डेस्कटॉप से ट्रैफिक हो जाता है और टैबलेट से हो जाता है। अभी इस केस के अंदर क्योंकि हम लास्ट 7 डेज़ का देख रहे हैं, लास्ट 7 डेज़ के अंदर इस वेबसाइट की जो कैंपेन्स हैं वो थी बंद, तो मोस्टली जो है इस वजह से मोबाइल का ट्रैफिक बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं लास्ट 28 डेज़ का देखूँ तो देखना ही अभी ट्रैफिक चेंज हो जाएगा। 92% मेरा मोबाइल का ट्रैफिक हो गया लास्ट 28 डेज़ के अंदर। 6.8 डेस्कटॉप से, और टैबलेट से तो बेसिकली आता ही बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक। डेस्कटॉप मीन्स डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों, वो डेस्कटॉप और लैपटॉप या कंप्यूटर बेसिकली आपका, वो आपको इसी से क्लासीफाई करता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे करा होता है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, डेस्कटॉप लैपटॉप में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और टैबलेट में थोड़ा सा अलग होता है उसका यूआई। फिर आपके जो यूज़र्स हैं बेसिकली वो बता रहा है कि भाई यूज़र्स जो अब आते हैं आपकी वेबसाइट पे वो सबसे ज़्यादा कौन सा पेज विज़िट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो पेज विज़िट हो रहा है वो मेरा कलेक्शंस का पेज विज़िट हो रहा है। कलेक्शंस का पेज क्यों विज़िट हो रहा है, बिकॉज मेरा ट्रैफिक ही कलेक्शंस पे लैंड हो रहा था। अगर लेट्स से गर्ल्स का कोई लॉन कलेक्शन है या ईद कलेक्शन था फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ईद कलेक्शन पे ले जाऊँगा। अब इसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, या तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पेजेस पे लेके जाऊँ या मैं कलेक्शन पे लेके जाऊँ। हाँ, अगर मेरी वेबसाइट का कलेक्शन पेज इतना ऑप्टिमाइज्ड है और मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट है तो मुझे मैं फिर जो है क्या बोलते हैं कलेक्शन पे लेके जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास बजट भी खुल रहा है और मेरे पास कलेक्शन का पेज इतना बेहतर नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन बजट है मेरे पास, तो फिर मेरी कोशिश होगी मैं यूज़र को डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लेके जाऊँ अपना, जिस प्रोडक्ट पे मुझे दिखाना है। लेकिन अब सिंस क्योंकि क्लोथिंग है, क्लोथिंग में आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पे नहीं लेके जा सकते। यूज़र आया, अगर उसको डिज़ाइन नहीं पसंद आया जस्ट इन केस, तो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट बंद करेगा, राइट। कलेक्शन पे अगर वो आ जाता है किसी एक डिज़ाइन को देख के भी, तो उसके पास ऑप्शन होंगे कि यार लेट्स से मैं इसको देख के आया था इस पर्टिकुलर प्रिंट को, लेकिन मुझे वेबसाइट पे जाके वो समझ नहीं आ रहा है या उसकी इमेजेस अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसके साथ 10 डिज़ाइन और भी थे, मैं उसमें से कुछ देख लेता हूँ, तो आपके कन्वर्जन के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। अब ये केस टू केस वेरी करता है। लाइक क्लोथिंग है तो क्लोथिंग में ही चल जाता है मेरा। अगर कोई लाइफस्टाइल ब्रांड होता या कोई इस तरह का लाइक फॉर एग्जांपल कोई और ब्रांड होता है, स्टेशनरी होती है या कोई और किसी भी XYZ किस्म का ब्रांड होता, हो सकता है वहाँ पे कलेक्शन वाली अप्रोच सही नहीं चलती, वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ही दिखाना पड़ता। लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फर्नीचर से रिलेटेड होता है, चेयर्स होती है, तो चेयर्स तो जो यूज़र देख कर आ रहा है उसको वही चाहिए, मैं कलेक्शन पे लेके जाऊँगा, हो सकता है वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाए, उसने जो अभी डिसीजन लेना हो नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर वो उसको रोक ले, होल्ड कर ले, वो मेरी वेबसाइट से चला जाए। क्या होगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट तो होगा दोबारा रीमार्केटिंग के थ्रू, जर्नी कम लंबी हो जाएगी उसकी कन्वर्जन की जर्नी लंबी, मतलब आपको दोबारा उसको खींच के लेकर आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर रीमार्केटिंग करके। रीमार्केटिंग के लिए भी आपको पैसे बर्न करने पड़ेंगे, बर्न करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन तो ऊपर हो गई। जो पहले डायरेक्टली 200 रुपये में आ सकता था, अब आप उसको 300 रुपये खर्च करके लेकर आ रहे हो, तो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन कम हुई और मार्जिन कम हो गए। तो ये फिर आपको इफेक्टिवली सोचना पड़ता है, एक्सपीरियंस की बेसिस पर आता है। वेबसाइट की लर्निंग आप एनालिटिक्स देख रहे हो तो उससे आपको ये सारे नंबर्स पता चलते हैं कि यार मुझे क्या अप्रोच लेनी चाहिए, किस अप्रोच के साथ चलना चाहिए। फिर ये गोल्स वाला सिलसिला था पहले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेवेन्यू ट्रैक नहीं होता वेबसाइट पे, इन-हाउस ई-कॉमर्स ट्रैकिंग नहीं है आपकी वेबसाइट पे, तो फिर आप उसको गोल से कन्फिगर करते हो। गोल बेसिकली जो आपका वेबसाइट पे परचेज़ का इवेंट था, हमने देखा था वहाँ थैंक यू पेज आता था, तो आप थैंक यू पेज ट्रैक करते हो। आप मार्केटर्स को कुछ ना कुछ तो KPI ट्रैक करने के लिए चाहिए ना, लाइक यार कितने के ऑर्डर्स आए ये नहीं पता चल सकता, तो कितने ऑर्डर्स आए ये तो पता कर सकते हैं। तो कितने ऑर्डर्स पता करने के लिए वो हम ये ट्रैक करते थे कि यार कितने दफ़ा थैंक यू पेज लोड हुआ, ये कितनी कन्वर्जन हुई। इसमें अक्सर डुप्लीकेशन भी आ जाती थी, है तुम्हारे पास थैंक यू आया, तुमने दोबारा पेज रीलोड कर दिया, दोबारा फायर होगा और दो थैंक यू आउट कर लेगा, 2 कन्वर्जन।
तो इसमें इशू आता था थोड़ा। तो ई कॉमर्स अगर है तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि, या हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम जब इस कैंपेन स्टार्ट करें उस वक्त तक कैंपेन स्टार्ट ना करें जब तक इसकी ट्रैकिंग ठीक ना हो गई हो। ट्रैकिंग ठीक नहीं होगी तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंधेरे में तीर चला रहे होगे। अब ट्रैकिंग ठीक है, लाइक मुझे यहाँ पता चल रहा है कि यार मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू, अब मुझे रेवेन्यू बताता है प्रोडक्ट वाइज भी। अब मुझे वो बता रहा है कि यार मेरे पास लेट से इस प्रोडक्ट के अंदर ये साइज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देके जा रहा है लास्ट 7 डेज़ के अंदर। अब इसलिए मुझे पता होगा तो मैं इसको क्रिएटिव में दोबारा यूज़ करूँगा ना इस प्रोडक्ट को। तो मेरा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, उस पर कोई टैग लगाऊंगा कि भाई ये वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे चलाऊँगा? या तो मैं इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करूँ क्लाइंट एंड से या ब्रांड के एंड से, वो इन्फॉर्मेशन आएगी बाद में मेरे पास। जब बाद में आएगी 24 घंटे के इंटरवल के बाद तो मेरे लिए बेकार है वो। यूज़र का तो माइंड चेंज हो गया। ये हो गया पूरा आपका होम पेज, जो बेसिकली पूरा व्यू होता है आपका। किसी भी आपके ब्रांड के एग्जीक्यूटिव को या सीनियर लेवल पे जिसको देखना हो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत है, काफ़ी है। एज ए मार्केटर हमें क्या देखनी होती है, फिर कस्टमाइजेशन के अंदर आप मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स बना सकते हो। डैशबोर्ड्स किस तरह के, लाइक आपको यार मोबाइल पे कोई रिपोर्ट देखनी है, फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको कैंपेन्स देखनी है कि मेरी कैंपेन्स चल कैसी रही हैं, आप कस्टम डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो अपने पेड साइट के भी और ऑर्गेनिक साइट के भी और वेबसाइट के एनालिटिक्स के भी, सबको कंबाइन कर लिया आपने। या आप चाहते हो कि यार मुझे सारी चीज़ें एक साथ पता चल जाएँ। अब जैसे मैं हूँ, मुझे अक्सर होता है कि यार मैं गूगल एड्स अलग देखूँ, मैं फेसबुक अलग देखूँ, मैं डीवी के एड्स अलग देखूँ जाके, पब्लिशर्स के अलग देखूँ। उससे बेहतर है मैं सबको एक जगह सिंक कर लूँ डाटा और मेरे पास एक डैशबोर्ड हो मुझे इसमें पता चल रहा है हाँ यार मेरा किस मीडियम पे कितना खर्चा हुआ है और किस मीडियम से मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओवरऑल कितना खर्च हुआ है, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे पास, ताकि मैं उसको देख सकूँ टॉप लाइन स्टैट्स के हिसाब से यहाँ चल रही है नहीं चल रही कैंपेन। अक्सर आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार फेसबुक पे हो सकता है कैंपेन बहुत अच्छी चल रही हो, गूगल पे आप बंद कर देते हो कि यार इस पर कन्वर्जेंस नहीं आई। वैसी बात है, मीडिया मैनेजर जो है आपका, बायर जो है, वो गूगल को और बाय कर रहा होता है, फेसबुक को और कर रहा होता है। फेसबुक पे लग रहा है सही चल रहा है, वो गूगल वाला बायर कंफ्यूज हो रहा है कि शायद मेरे पास से कन्वर्जेंस नहीं आ रही या मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर दूंगा, मुझे नहीं पता फेसबुक वाले ने कितना खर्च किया, सोशल वाले ने। तो अगर इस तरह के डैशबोर्ड होते हैं तो आप सब सिंक्ड रहते हो एक ही टेबल के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर कि भाई टोटल ओवरऑल खर्चा कितना हुआ है। ओवरऑल खर्चा हुआ है, लेट से हमारा गोल था कि हम 25% कॉस्ट पर एक्विजिशन से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आया हम 25% पे हैं या नहीं है। अगर 25% या 25% से नीचे हैं हम स्टिल, तो इट मीन्स हम जा सकते हैं अभी आगे, हमारे पास है मार्जिन और चलने का। अच्छा, इट मीन्स कि हमारे लिए भी है सस्टेनेबल मार्जिन है चलने का। 22% अगर आपकी आ रही है करंट एक्विजिशन कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट 22% है और आपका गोल है 25%, तो मीन्स के 3% तक अभी आप और जा सकते हो उसके अंदर। हाँ, अगर ये 26-27 पे होते हम, हमें पता नहीं होता 26-27 पे हो, तो इट मीन्स कि यार हम ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हम नेगेटिव जाने वाले हैं। तो अब अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही सारी सिंक नहीं होगी, अब लेट्स से तुम फेसबुक एड्स चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ गूगल पे एड्स और मैं यूट्यूब पे एड्स चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैं यूट्यूब पे इसी डर से कि यार कहीं मैं ज़्यादा खर्चा ना कर दूँ, ओवरऑल मार्केटिंग कॉस्ट ना बढ़ जाए, मैं तो रोक के चलाऊँगा ना, मैं रोक के चलाऊँगा। इट मीन्स कि मेरी यूट्यूब का जो ऑब्जेक्टिव था कि मैं मासेस को रीच करूँ, एक मैसिव अवेयरनेस क्रिएट करूँ, ब्रांड रिकॉल लिफ्ट जनरेट करूँ, वो तो मैं नहीं कर सकूँगा फिर। तो इसलिए डैशबोर्ड्स यूज़ हो रहे थे कि यार आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है चीज़ें कंट्रोल के अंदर हैं अभी, या कंट्रोल से कब बाहर जाने वाली हैं। फिर ये रिपोर्ट आ गई आपकी रियल टाइम जो हम देख रहे हैं। जैसे अभी एक यूज़र बैठा हुआ है, भाई कहाँ से बैठा हुआ है, लाहौर से बैठा हुआ है, अभी कितनी देर से बैठा हुआ है, किस पेज पे बैठा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू था ये। उसके बाद आपका लोकेशन आ गया पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कंट्री लाहौर से। फिर आपके पास ट्रैफिक सोर्सेज आ गई कि किस सोर्स से आया हुआ था, हमारे पास ऑर्गेनिकली गूगल से सर्च करके आया एसईओ के थ्रू। देन कंटेंट हमने देख लिया था क्या था, कंटेंट वापस आ गया, ओवरव्यू में बताया था उसने भाई ये इस पेज टाइप पे कोई मेज़ नाम का कोई प्रोडक्ट है, उसके पेज पे बैठा हुआ है यूज़र। इवेंट्स, सिंस हम गोल ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अब इन्हांस्ड ई कॉमर्स ट्रैकिंग है, तो इवेंट्स यहाँ ट्रैक नहीं होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो जो हमने देखे थे गोल ट्रैकिंग में थैंक यू कंप्लीटेड वाला, वो ट्रैक हो रहा होता अगर लास्ट 30 मिनट्स के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई होती तो। फिर कन्वर्जन्स आ गए हमारे पास, कन्वर्जन्स लेट से अभी यही वाली चेकआउट पार्क वाली और थैंक यू वाली, लास्ट 30 मिनट्स के अंदर ये हो रहा होता तो पता चल जाता। अब ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले केस के अंदर अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती थी तो URL स्टैटिक होता था, हर दफ़ा एक ही URL पास होता था, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल vania.pk order ID/thank you।
ई कॉमर्स जब होता है तो URL डायनामिक हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी के साथ साथ और मतलब जो ऑर्डर नंबर है उसके साथ साथ वैल्यू भी उठा रहा होता है। हर ऑर्डर की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो वो आप फिर उसको गोल के थ्रू या स्टैटिक वे में आप जो है स्टैंडर्ड वे में आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। ऊपर आपका डेवलपर इवेंट सेट करा देता है और वो फिर ऑटोमेटिकली अंदर पास बैक हो रही होती है इन्फॉर्मेशन और आपके पास आ रही होती है। तो चेक कैसे करेंगे, वो कंफर्म कैसे करेंगे? आपके पास रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। आपकी डेवलपर ने लगा दिया ना, अब आपके पास 6 से 8 घंटे के अंदर कोई ट्रांजैक्शन आप टेस्ट करके देख लो, 6 से 8 घंटे में आपके पास ई कॉमर्स रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर रिफ्रेश करेंगे फिर वापसी नहीं होगा, वापसी नहीं होगा जैसे आपने पहले कहा था रिफ्रेश करेंगे तो नहीं 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 फिर नहीं होता, वो अमाउंट आ गया एक दफ़ा आ गया, उसमें डुप्लीकेशन नहीं आती। इस्लाम आ जाए देन फिर आपके पास ऑडियंसेस आ गई। ऑडियंसेस में बेसिकली जैसे हमने लेट्स से हम 7 डेज़ का विंडो देख रहे हैं, मैं 7 डेज़ से हटा कर इसको मैं 30 डेज़ पे भी लेके जा सकता हूँ, मैं लास्ट मंथ पे भी ले जा सकता हूँ। मुख्तलिफ जो है वो फीड्स हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं उसको लास्ट 30 डेज़ पे ले गया तो मुझे बता रहा है भाई लास्ट 30 डेज़ के अंदर मेरे पास टोटल वेबसाइट पे 52,489 यूज़र्स आए। न्यू यूज़र्स उसमें से 43,400 थे। इट मीन्स के अराउंड कोई 20% मेरे पास यूज़र रीमार्केटिंग या रीविज़िट किए उसने मेरी वेबसाइट, रिटर्निंग यूज़र है 30% अप्रॉक्सीमेटली। फिर नंबर ऑफ़ सेशंस कितने हुए, हर सेशन में एवरेज यूज़र ने कितने पेजेस विज़िट किए, लाइक 9.57 पेजेस पर सेशन यूज़र ने मेरी वेबसाइट पे इंगेज हुआ है, कितने पेज व्यूज़ हुए हैं, बाउंस रेट क्या था मेरी वेबसाइट का, एवरेज जो सेशन क्रिएट हुआ है किसी यूज़र का वो एवरेज सेशन का ड्यूरेशन क्या था, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वो 2 मिनट 3 सेकंड है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये हमें एवरेज बता रहा है। हर यूज़र का तो ज़ाहिर सी बात है 2 मिनट नहीं होगा, कोई 30 सेकंड में भी चला गया होगा, कोई हो सकता है 15 मिनट तक बैठा रहो, कोई आधे घंटे बैठा रहो, तो ये एवरेज आउट करके हमें बता रहा होता है नंबर। बाउंस रेट मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र ने ऐड क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे आया, वो डोमेन लोड हुआ, वेबसाइट पूरी लोड नहीं हुई और वो चला गया बंद करके, तो ये बाउंस रेट होता है। ये बाउंस रेट में ये भी होता है ना, वेबसाइट लोड तो हुई है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, वापस रिटर्न। वो फर्स्ट पेज से ही फर्स्ट इंटरेक्शन से उसने सेकंड इंटरेक्शन नहीं किया। बेसिकली सेकंड इंटरेक्शन नहीं किया, इट मीन्स कि इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आइदर आपकी टारगेट ऑडियंस का आप गलत है, आपकी टारगेटिंग की भी, या आप प्रोडक्ट गलत दिखा रहे हो उसको। अच्छा ये पेड साइड पे इसका तो बहुत काम है। पेड जब कैंपेन्स चल रहे हैं तो बाउंस रेट आपका 90% तक भी जा सकता है, कोई मसला नहीं होता 90%। मतलब वैसे 70-80% तक होना चाहिए अगर आपकी पेड बहुत ज़्यादा रिलायंस है, पेड पे बहुत ज़्यादा है तो 70-80 होनी चाहिए। 100% बाउंस रेट है, इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे 100% यूज़र आके जा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। 92% है तो वो फिर आप देख रहे हो तो किस मीडियम से है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं जब चैनल रिपोर्ट में एक्विजिशन रिपोर्ट में जाऊँगी तो मुझे एवरेज बता रहा है ना, और मैं देखूँगा डिस्प्ले पे अगर मेरा 70-80% है ठीक है, 90% है ठीक है, बिकॉज डिस्प्ले आपकी बेसिकली वांट बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है, उस यूज़र को नीड नहीं होती। सर्च पे अगर मैं देख रहा हूँ तो सर्च इज़ अ नीड बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। यूज़र को नीड होगी तो सर्च करेगा आपसे सिमिलर नीश की या प्रोडक्ट की। उसमें आके अगर वो वेबसाइट पे आपको सर्च का मिल रहा है भाई बाउंस रेट अगर 90% 80%, इट मीन्स कि अब आपके पास या तो प्रोडक्ट गलत है या आपकी ऑडियंस आपने गलत की है। ऑडियंस सर्च में गलत हो नहीं सकती बिकॉज आपने प्रोडक्ट प्रॉपर कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च किया होता है। लेकिन अब वो वेबसाइट पे आके बाउंस हो रहा है, इट मीन्स या तो यार प्रोडक्ट की पिक्चर्स के शो, पिक्चर्स ठीक नहीं है, विजिबल नहीं है, आपकी वो पॉलिसी का इशू है, आपकी जो ऑफरिंग का इशू है, आपकी प्राइस पॉइंट सही नहीं है, हो सकता है कहीं कंपैरेटिव उसको मिलने के नज़र आ जाए। फिर उनके पीपीसी में तो ऐसी बात है जब आपका सर्च ऐड है तो आप अकेले नहीं नज़र आ रहे उसको, डिस्प्ले में तो आपका अपना बैनर नज़र आ रहा है, सोशल पे आपको एक बैनर नज़र आ रहा है, एक विजुअल नज़र आ रहा है। जब आप सर्च करते हो किसी कीवर्ड पे तो आपको 4 रिजल्ट ऊपर और 2-3 रिजल्ट को नीचे दिखाता है। मीन आपके साथ टोटल मिला के 8 लोग हैं, जिसमें से 7 आपके कंपेटिटर्स हैं, तो उन्होंने भी वही सिमिलर चीज़ ऑफर की होगी। सर्च यहाँ कंपेटिटिव हो जाती है, यूज़र को पता चल जाता है या परचेजर को पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं अगर लेट से इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो दूसरे की ऑफरिंग भी ये है, वहाँ पे उसके डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। और यहाँ पे सर्च पे फिर आपको कंपेटिटिव करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये सारे यूज़र्स आए ना हमारे, जैसे ये पूरे यूज़र्स आए हमारे, अब यूज़र्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ज़्यादातर, वो आ गए तकरीबन सब इंग्लिश हैं, कोई ब्रिटिश वर्जन, कोई यूएस वर्जन, किसी की डिवाइस की पीके वर्जन है। फिर आपका किस कंट्री से यूज़र आए, आप कंट्री रिपोर्ट निकाल सकते हो यहाँ से। मेरे पास सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से यूज़र्स आए, अराउंड 88%, बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं। फिर आपके पास आ गया इसमें सिटी वाइज रिपोर्ट आ गया, आप सिटी वाइज निकाल सकते हो, ब्राउज़र वाइज निकाल सकते हो।
कि किस तरह के ब्राउज़र्स आए। एंड्रॉयड वेब व्यू, सिंस 90% हमारा ट्रैफिक मोबाइल से था, तो एंड्रॉयड तो मोबाइल ज़्यादातर हमारे पास एंड्रॉयड ही चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एंड्रॉयड वेब व्यू का ब्राउज़र खुलता है उसमें, या सैमसंग इंटरनेट होगा, या अगर आईफोन है तो सफारी इन ऐप खुलेगा या सफारी ब्राउज़र खुलेगा। तो ये टॉप जो है हमारे कुछ ब्राउज़र्स हैं जिनके थ्रू ट्रैफिक आया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं मोबाइल के, स्क्रीन रेजोल्यूशन बता देता है वो कि भाई जिस डिवाइस से आए हैं उसका स्क्रीन साइज़ क्या था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 73 अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 75-25 का रेशो है, और 75% यूज़र जो आ रहा है वेबसाइट से वो आता है वेबसाइट पे वो आता है एंड्रॉयड डिवाइसेस से, और 25% यूज़र तकरीबन मेरे पास आईफोन से आता है। अब ये जब आपकी नई कैंपेन प्लान कर रहे हो कि आप कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, तो आप उसमें देखोगे भाई आईफोन वाले हैं 12,000 यूज़र्स, इट मीन्स के इनकी परचेज़ वैल्यू या इनकी परचेजिंग पावर बेहतर होगी एंड्रॉयड से ज़्यादा। जब हम इसको अभी एनालिटिक्स में भी देखें ना ई कॉमर्स में डिवाइस वाइज या ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज, तो उसमें हम जाएंगे, पता चलेगा उसमें। फिर आपके पास एक्टिव यूज़र्स आ गए कि भाई आपके पास एक्टिव यूज़र्स कितने हैं वेबसाइट पे। ऑडियंसेस में आ जाओ तो आपके पास ऑडियंसेस के अंदर बताएगा वो कि लाइक आपने जो ऑडियंसेस सेव करके रखी थी, जिस तरह मैंने बताया था कि भाई आप डिफरेंट सेगमेंट सेव कर सकते हो। लाइक वो यूज़र्स इसमें हुए हैं जो इंगेज हुए हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, कितना % इंगेज हुए हैं लास्ट 14 डेज़ में, 180 डेज़ पे, उस ऑडियंस को कितना रीच किया आपने। ऑल मेरी वेबसाइट के ऑल यूज़र्स के कितना बच्चे इंगेज हुए हैं, मेरी ऑल वेबसाइट विजिटर्स लास्ट 540 डेज़ तक के वो कितने यूज़र्स हैं। अब देखो जैसे ऑल यूज़र्स है और 540 डेज़ है, ऑल यूज़र्स भी मेरी लिस्ट 540 डेज़ तक रिटेन हुई है, और दूसरी वाली जो लिस्ट है ऑल यूज़र्स वाली वो भी 540 डेज़ तक है। तो ये दोनों जो है मुझे सेम डाटा बता रहा है। सेम डाटा क्यों बता रहा है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है सेम ऑडियंस ही कैप्चर की हुई, उसमें बता रहा है कि भाई इस ऑडियंस में से टोटल इतने लोगों को रीच किया हुआ है इसने लास्ट 28 डेज़ के अंदर। फिर न्यू विज़िटर कितने आए आपके पास, वो विज़िटर जिन्होंने 1 मिनट से लेस टाइम के अंदर यानी वेबसाइट पे आए और 1 मिनट से कम टाइम स्पेंड किया मेरी वेबसाइट पे, वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने थे, वो मेरे पास ऑडियंस सेगमेंट हो गई। फिर आपके पास डेमोग्राफिक्स आ गए, डेमोग्राफिक्स में आपको बता देगा ओवरव्यू कि भाई एज जेंडर क्या था लोगों का जिन्होंने विज़िट किया। अब अराउंड कोई 30% यूज़र 26% यूज़र्स ऐसे थे जो कि 18 से लेके 24 साल की एज ग्रुप तक के थे। मेजॉरिटी मेरे पास 25 से 34 हैं, फिर 35 से 44 और 44 से 54, यही मेरे कस्टमर्स होते हैं आइडियली। बाकी जो हैं वो ज़्यादा एज वाले वो इतना ज़्यादा ऑनलाइन परचेज़ नहीं कर रहे होते इस कैटेगरी के अंदर। फिर आपके पास मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई कि मेल ऑडियंस कितनी थी और फीमेल कितनी थी। फिर अगर मैं एज पे जाऊंगा तो मुझे एज वाइज बताएगा कि भाई ये जो एज वाइज बता दी ना, अब एज वाइज सेल्स कितनी जनरेट हुई है वो बताएगा। अब मेरे पास अगर मैं इसमें देखूं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आया है किसी पर्टिकुलर एज ब्रैकेट से, तो वो आया 25 से 34। 25 से 34 के बाद मेरे पास 18 से 24 वालों ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है, फिर 35 से 44, और फिर अगर आप उसके बाद 45 से लेके ऑनवर्ड्स देखोगे तो वो देखो 3 लाख 1.5 लाख ऐसे वो नंबर कम है। जेंडर वाइज देखें अगर हम, तो जेंडर वाइज बाइफिकेशन में मेल फीमेल रेशो देखें तो फीमेल ने तकरीबन 70% मेरे पास कस्टमर फीमेल है। मतलब मेरी जो टोटल ट्रांजेक्शन है, टोटल रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का 70% पोर्शन फीमेल्स की तरफ से आया, 30% मेल ऑडियंस की तरफ से आया। फिर इंटरेस्ट वगैरह आ गए मेरे पास कि भाई मेरे पास ओवरव्यू के अंदर मेरे पास ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है। अब ये यूज़ रिपोर्ट इसलिए होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो हम पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रहे हैं, मैंने अगर पाकिस्तान से बाहर मिडल ईस्ट में मार्केटिंग करनी है, मिडल ईस्ट में मैं पाकिस्तानी को कैसे ढूंढूंगा। एक तरीका तो ये है कि भाई मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी साइट्स टारगेट कर दी डिस्प्ले के ऊपर, कीवर्ड्स मैंने कर दिए, कीवर्ड्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है, सर्चेस का वॉल्यूम इतना नहीं होता, डिस्प्ले का बहुत होता है, वीडियो का बहुत होता है। वीडियो का एक तरीका तो है भाई मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सारे पाकिस्तानी चैनल सारी पाकिस्तानी वेबसाइट को टारगेट कर दिया और मैंने उनसे ट्रैफिक भेजना शुरू कर। अब मेरे पास ट्रैफिक आया, ट्रैफिक की रिपोर्ट आई है, ठीक है, ट्रैफिक की रिपोर्ट आई है और मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास जो ट्रैफिक आया ना उनके सिमिलर इंटरेस्ट या उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या होता है। तो उसमें बहुत सारे जो यूज़र्स हैं मेरे पास लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी मोबाइल जैसे सारे मुझे उसने सेगमेंट्स बता दिए ऑडियंस के, तो भाई ये ऑडियंसेस आपकी इंटरेस्टेड हो सकती हैं। लाइक नीचे देखो शॉपिंग अपैरल वुमेन क्लोथिंग आ गया, स्पोर्ट्स टीम वो आ गया, क्रिकेट और ये सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे न्यू ऑडियंसेस अगर फाइंड करने का मैं कैसे करूँ, और इसी फिर मैं न्यू ऑडियंस जो है वो फाइंड करने के लिए ऑडियंस डालूँगा और उसके साथ कॉम्बिनेशन में डालूँगा कि उनका इंटरेस्ट
पाकिस्तान से भी मैच करता है, तो मैच करेगा तो मुझे वो फिर न्यू पोटेंशियल, अब सारी ऑडियंसेस तो नहीं होंगी ना, लाइक यूके में रहने वाले फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी वेबसाइट पे जंग पे डॉन पे न्यूज़ पढ़ने आते होंगे, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन थोड़ी पढ़ने आते होंगे न्यूज़, उनका क्या ताल्लुक़ पाकिस्तान से या उनका क्या ताल्लुक़ पाकिस्तान की न्यूज़ से, बट ऑब्वियसली हैं तो पाकिस्तानी, कुछ ना कुछ किस्म का कंटेंट तो 14 अगस्त पे तो मनाते होंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट तो करते होंगे, देखता हूँ मैं। हो सकता है उन वेबसाइट्स पे जो हमें पता है उस पर ना आ रहे हों, लेकिन बाकी के पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे आ रहे हों। अब पाकिस्तानी हो सकता है सिंगर्स को सुनता हूँ या कोई और पाकिस्तानी स्कॉलर्स को सुनता हूँ, तो वहाँ पे रोज़ मैच के अंदर पे वो पाकिस्तान करते हैं कैटेगरी, तो हमारे पास फिर न्यू यूज़र ढूंढने का एक बड़ा अच्छा तरीका हो जाता है, तो हम इसके थ्रू पे न्यू यूज़र ढूंढ रहे होते हैं। ये फिर इन्हीं की फर्दर डिटेल्स हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, लाइक किस किस कैटेगरी से आपको कितनी सेल आई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जियो की रिपोर्ट किसी ने पीछे से पूछा था, जियो रिपोर्ट क्या होती है? जियो बेसिकली लोकेशन बेस्ड रिपोर्ट है, जोग्राफिकल रिपोर्ट होती है। अब इसमें एक तो बताएगा मुझे भाई लैंग्वेजेस, जो हमने शुरू में स्क्रीनशॉट देखा था या शुरू में हमने थोड़ा सा देखा था डाटा, ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि डिवाइसेस पे लैंग्वेज इंग्लिश होती है, या तो इंग्लिश ब्रिटिश होगी या इंग्लिश अमेरिकन होगी या इंग्लिश पाकिस्तानी वर्जन होगा। लोकेशन वाइज देखें तो हमें लोकेशन वाइज वो बता देगा भाई किन किन कंट्रीज से आपके पास कितनी सेल आई है, सेल जनरेट हुई है। लाइक मेरे पास तकरीबन 97% सेल्स आपकी पाकिस्तान से जनरेट हो रही है। फिर आपका मेरे पास बहुत कम अमाउंट है जो कि बाकी 3% है जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रही है। ऑब्वियसली मैं यहाँ डिलीवर नहीं कर सकता, तो ये ऑर्डर्स कैंसिल ही हो रहा होगा अल्टीमेटली। फिर आगे आपकी बिहेवियरल रिपोर्ट, न्यू वर्सेस रिटर्निंग की, कि मेरे पास न्यू यूज़र कितना है और रिटर्निंग कितना है। न्यू विजिटर कितना आया है वो तो पता चल गया, उससे कितनी सेल जनरेट हुई है वो देखो आप। न्यू यूज़र से तकरीबन मेरे पास 31% सेल जनरेट हुई है टोटल वॉल्यूम की, और जो ओल्ड यूज़र है वो टोटल वॉल्यूम बहुत कम होगा मेरा, बट उसने सेल मुझे अराउंड 60-70% की लाके दिया। तो आप रीटारगेटिंग बेसिकली कर ही इसलिए रहे होते हो, और सेगमेंटेशन जो हमने पहले की थी उसका मकसद यही होता है कि आप यूज़र्स को दोबारा इंगेज कर सको। आपके कस्टमर्स बन गए और आप उनको दोबारा से इंगेज करो नए कलेक्शन के वक्त या नए प्रोडक्ट की ऑफरिंग की तरफ, तो सबसे ज़्यादा बेहतर चांसेस कन्वर्जन के होते हैं कि जिस कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट बाय किया हो वही आपसे परचेज़ करेगा, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी से और प्रोडक्ट से हर चीज़ से सेटिस्फाइड होता है। उसने आपको एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया होता है। ये सारी आपके ना एक्सपीरियंस करने के लिए ले रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम इनका कन्वर्जन रेशो इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब भी आप कैंपेन करो तो आप ऑल टुगेदर आप एग्जिस्टिंग यूज़र्स पे ना कर रहे हो, आप हर दफ़ा जो है ना कोई 30-35% न्यू यूज़र्स भी वेबसाइट पे लेकर आओ कि वो कन्वर्ट होंगे आज न्यू यूज़र्स, तो वो कल रिटर्निंग यूज़र्स बनेंगे। सर ये अलग कंट्रीज में जा रहा है ये, तो ये आप दिखा रहे हैं या फिर ऐसे ही जा रहा है? नहीं देखो, अक्सर ये होता है कि भाई तुम अगर लेट्स से तुम पाकिस्तान से चले गए, चाहिए तुम ट्रैवल पे गए वो 2 हफ्ते के लिए, तो तुम्हारी लोकेशन सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की रही, तो हो सकता है अक्सर तुम्हें ऐड दिखते हैं। ऐसा होता है तुम्हारी जो ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए कंट्री ऑफ रेजिडेंस या लोकेशन ऑफ रेजिडेंस है ना, या प्लेस ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से ऐड दिख रहे होते हैं। हाँ, हो सकता है तुम 6 महीने बाहर रहो तो 6 महीने बाद तुम ऐड नज़र ना आ रहे हो। तुम जब पाकिस्तान वापस आओगे, कनेक्ट होगे, तो कुछ दिन के बाद तुम ऐड नज़र आना शुरू होंगे। हाँ, लेकिन रीमार्केटिंग है, अगर रीमार्केटिंग तो फिर खुली भी होती है। तुम अगर मेरी आज कस्टमर हो, तुम कल को यूएई जा रहे हो, तो तुम्हें ऐड नज़र आएगा मेरा, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वाइड ही खोली होती है आपने, या आप जहाँ पॉसिबल डिलीवरी दे सकते हो वहाँ आपने खोली भी होती हैं, कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर या विजिटर हो तो उसको दोबारा ऐड नज़र आए। दैन फिर टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी के अंदर ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। भाई किस तरह के ब्राउज़र से या किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ये रिपोर्ट आ जाती है। नेटवर्क की रिपोर्ट आ जाती है। नेटवर्क मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं आएगा। मोबाइल की आ गई ओवरव्यू। मोबाइल के अंदर मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट से कितनी सेल आई है, कितना परसेंट ट्रैफिक आया है। डिवाइस वाइज आ गई रिपोर्टिंग कि लाइक कौन कौन से डिवाइसेस हैं। एप्पल आईफोन्स कितने थे, सैमसंग गैलेक्सी A32 कितना था। ये जितने डिवाइस मॉडल्स रजिस्टर्ड हैं मशहूर कंपनियों के, वो सारे आ जाते हैं। फिर एक्विजिशन में आओगे आप, तो एक्विजिशन के अंदर ये चैनल रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमने बाउंस रेट की बात की थी, अब देखो बाउंस रेट वो हमें बता रहा है ना, उसका ओवरऑल बता रहा है 1.76, लेकिन तुम अगर यहाँ देखो मेरे पास ईमेल पे सबसे ज़्यादा बाउंस रेट है 37.5%। इट मीन्स ईमेल मेरी इतनी इफेक्टिव नहीं रह रही। बट मैं यूज़र्स देखूँ, अभी अब यूज़र्स को इग्नोर करो और 37% हो, तो इट मीन्स के इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन सिंस यूज़र भी कम है, 18 यूज़र टोटल आया है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो, जब यूज़र बढ़े तो ये कम होता है।
फिर आपके पास सोर्सेज आ गई कि भाई सोर्स मीडियम क्या था टोटल ओवरऑल ट्रैफिक का था, कितना पेड था कितना ऑर्गेनिक था। अब जैसे सोशल का फेसबुक पेड है तो बता रहा है भाई फेसबुक पेड से कितने यूज़र आया, इंस्टाग्राम रेफरल से कितना है, रेफरल भी पेड ही होता है आपका, गूगल ऑर्गेनिक से कितना आया, डायरेक्ट कितना आया, इंस्टाग्राम का रेफरल कितना था, फेसबुक से रेफरल कितना था, ये सारा आपको रेफरल वाइज और ऑर्गेनिक वाइज बताएगा आपको किस किस चैनल से कितना है। गूगल एड्स अगर आपको चल रहा होता तो बता देता भाई कौन कौन सी कैंपेन्स आपकी गूगल एड्स से कनेक्टेड हैं और चल रही हैं। फ़िलहाल गूगल एड्स पे इसका कुछ भी नहीं चल रहा तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। देन फिर ये सर्च कंसोल रिपोर्ट आ जाती है आपकी। सर्च कंसोल इसके साथ कनेक्टेड है नहीं अभी। बिहेवियर में आप जाके चेक करते हो कि भाई ऑल पेजेस का क्या चीज़ है, क्या कितना पेज व्यू आ रहा है, कितना एग्जिट रेट है पेज से, किसी पर्टिकुलर पेज का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ कि इस पेज का सबसे ज़्यादा बाउंस रेट है, अब देखो कलेक्शन वाले पेजेस जो है ना उनका उम्मूमन ज़्यादा है, और देखो सेल वाले जो पेजेस हैं उनका बाउंस रेट मेरा कम है। इट मीन्स कि जब सेल लगती है तो यूज़र फिर आता है और आके परचेजिंग करके भी जाता है, और ऐसा होता भी है। अब आप इस पे 25-30% तक सेल जाती है ना डिस्काउंट की, तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और यूज़र नया यूज़र भी आके कन्वर्ट हो रहा होता है फिर, और पुराना भी उसका एवरेज कार्ड वैल्यू बढ़ जाती है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ रही होती हैं आपको कैंपेन के दौरान। फिर ये साइट स्पीड आ गई। साइट स्पीड के अंदर वो बता रहा है ओवरऑल आपकी वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, 5.66। हमने लास्ट टाइम जब देखा था तो अराउंड 3 था। ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, नए प्रोडक्ट्स अपलोड हुए होंगे बहुत ज़्यादा ईद कलेक्शन की वजह से, तो कलेक्शन जल्दी अपलोड करने के चक्कर में उसकी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ नहीं की होंगी यकीनन डेवलपर ने। तो वो सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है उसको इम्प्रूव करेंगे तो पता चलेगा। ये 3 से 4 सेकंड के दरमियान होनी चाहिए, 5.5 सेकंड बहुत लंबा है। देखिए सर्वर भी रिस्पॉन्ड लेट कर रहा है। एवरेज सर्वर का जो रीडायरेक्शन टाइम है ये 0.08 है, ये 0.02 से 0.03 सेकंड हो रहा होता है उम्मूमन। होस्टिंग है कौन सी? होस्टिंग है शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग है। ये शॉपिफाई। फिर आ जाओ, अब जो हम बात कर रहे थे रिपोर्टिंग की, ट्रांजैक्शन वाली रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट जो ट्रांजैक्शन वाली होती है ना वो हमें ये बता रहा होता है कि भाई टोटल रेवेन्यू कितना आया, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके हैं, कितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस थी, कन्वर्जन रेट क्या था। कन्वर्जन रेट इज़ बेसिकली कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स आए तुम्हारी वेबसाइट पे और उसमें से टोटल कितने कन्वर्ट हुए, वो उसकी बेसिस पे कन्वर्जन रेट निकाल के देता है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 20,000 में से 2,000 हुआ तो इट मीन्स 10% का कन्वर्जन रेट है। 60,000 में से 2,000 हुए तो इट मीन्स के 2.5% का है, 3% का कन्वर्जन रेशो है, वो आ रही है। फिर शॉपिंग बिहेवियर बता रहा हूँ आपको कि यूज़र का शॉपिंग बिहेवियर क्या है, कितने लोग आए, नो शॉपिंग एक्टिविटी के बाद कितने चले गए, फिर प्रोडक्ट व्यू कितने लोगों ने किया, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, अल्टीमेटली कन्वर्ट कितने हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो। चेकआउट बिहेवियर बताएगा आपको, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बताएगा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक मैं अगर इसको प्रोडक्ट रेवेन्यू वाइज करूँ तो मुझे बता रहा है भाई बॉटनिकल स्मॉल साइज़ जो है ये इसने सबसे ज़्यादा अच्छा ला के दिया। ऑब्वियसली अब क्योंकि प्रोडक्ट साइज़ वाइज अलग हुए हैं इसके SKU, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट बता रहा है। इसको हम एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके सम करेंगे टोटल के, लेट्स से फॉर एग्जांपल बॉटनिकल की बात कर रहे हैं हम, तो बॉटनिकल टोटल तीनों साइजेस ओवरऑल रेवेन्यू कितना लेकर आए, उसको करके फिर आप ग्राफ बना के या पाई चार्ट बना के चेक करो कि यार टोटल सेल्स के वॉल्यूम का कितना % था। अब आप फिर देखोगे अगर ये अच्छा था तो इसका डिज़ाइन पैटर्न क्या था, इसके कलर्स क्या थे। जब नेक्स्ट टाइम वो अपने डिज़ाइन इस तरह के बनवाएगा तो अपने फैशन डिज़ाइनर को बोलेगा यार ये मेरे कुछ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स थे लास्ट कैंपेन्स के अंदर, ये लास्ट सीज़न में, इस टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाओ क्योंकि ये इस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आप सिर्फ सेल नहीं देखोगे, आप उसका कन्वर्जन रेट भी देखोगे, क्या इस प्रोडक्ट का ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या है मेरा। फिर आपकी सेल्स परफॉर्मेंस आ गई। सेल्स परफॉर्मेंस के अंदर वो टोटल इनवॉइसिंग वगैरह बता रहा होता है कि भाई टोटल आपका ये बेसिकली ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ID थी। तो फिर हम अगर इसकी एडमिन सेटिंग्स की बात करें कि बनता है किस तरह है, तो नॉर्मल साइन अप हो जाता है। ये जो ट्रैक होता है ना बेसिकली ट्रैकिंग इन्फो से, ये ट्रैकिंग कोड, ये 6-7 लाइन का जो स्क्रिप्ट है ये बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रहा होता है आपकी वेबसाइट पर।
ये लगा हुआ होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसी के अंदर वो जो इन्हेंस्ड ई कॉमर्स की होती है, वो डेवलपर गाइड आप डेवलपर को भेज देते हो, वो इसी के अंदर ना इवेंट्स वगैरह बना देता है। इवेंट्स का कोड डालेगा, ट्रांजेक्शन आईडी जो भी उसकी है पैटर्न उसका या फॉर्मेट, वो उसके इसमें इंगेज कर देगा और वो ट्रांजेक्शन आईडी डायनामिकली वहाँ पर उठा लिया करेगा, वहाँ वो चलता रहेगा। इस कोड की बेसिस पे पूरी आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैक हो रही होती है, और रिपोर्ट्स वगैरह जो है आपको बना के दे रहा है, वो सारी रिपोर्ट इसी की बेसिस पे बन रही होती है।